हरियाणा में बाढ़ से हुई बर्बादी की और बर्बादी में जिस तरह से धान की फसल की बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है, इसके बाद एक अलग ही संग्राम छिड़ गया है। दरअसल बीमा कंपनियों के मुआवजे ने इनकार किया है मुआवजा देने से। प्रीमियम तो ले लिया गया, लेकिन जलभराव को बहाना बताकर क्लेम को ठुकरा दिया गया है। आपको बता दें कि सिरसा से लेकर यमुनानगर तक लाखों एकड़ फसल डूबी है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि हरियाणा में बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई और तबाही के बाद जो धान की फसल खराब हुई है, जिसके बाद बीमा कंपनियों ने अपने नियम निकाले हैं और इन नियमों की वजह से बाढ़ और बारिश की वजह से जो तबाही हुई है, उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं हो पाएगी। बारिश और नदियों के उफान से 12 जिलों में लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जलभराव से नुकसान को शामिल नहीं माना जा रहा है। प्रीमियम तो कटवा लिया गया है, क्लेम लेकिन अस्वीकार किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या ये नियमों की मजबूरी है? और ऐसे में सवाल ये भी है कि अब किसान जाए तो जाए कहां और गुहार लगाएं तो लगाएं कहां? हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ से धान की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन अब बीमा कंपनियां मुआवजे से इनकार कर रही हैं। सिरसा जिले में 1,56,000 हेक्टेयर के धान की खेती प्रभावित हुई है, जहां घग्गर नदी के उफान से 10,000 एकड़ से ज्यादा फसल डूब गई। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भरा, लेकिन कंपनियां जलभराव को क्लेम में मान्य न बताकर आवेदन बंद कर चुकी हैं। राज्य के 12 जिले सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, अंबाला, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक और सोनीपत में धान की फसल पर बाढ़ का संकट टूटा है। यमुनानगर में 80,000 हेक्टेयर धान की फसल जलमग्न हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। कहा था प्रदेश में 18 लाख एकड़ फसल खराब हुई, लेकिन पोर्टल पर केवल इतना पंजीकरण, नुकसान ज्यादा, मकान भी गिरे। सरकार का 7 से 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा अपर्याप्त है। कम से कम 70,000 मुआवजा देना चाहिए। ठेके का रेट 60 से 70,000 है। सैटेलाइट से पराली दिखती है, लेकिन बाढ़ नहीं। बीमा योजना फेल है, 90% मुआवजा कम है। हिमाचल, पंजाब को पैकेज, हरियाणा को नहीं। 72 कस्बे, 6,000 गांव प्रभावित हैं, लेकिन बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। अगर नदी नालों की सफाई सही समय पर हुई होती तो नुकसान बच सकता था। इधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी जलभराव का निरीक्षण कर कहा था डबल इंजन की सरकार किसानों के खिलाफ है। बड़ा भारी नुकसान है और इसकी एक पोर्टल चला रखा है इन्होंने, क्षतिपूर्ति पोर्टल। वो समझ में नहीं आया क्या है वो पोर्टल है भाई। गाँव में जब कोई किसान पराली जला देता है तो सैटेलाइट में दिख जाता है उसको। इतना पानी भरा सैटेलाइट नहीं दिखता। क्षतिपूर्ति पोर्टल में बहुत वो कर लिए, एक के बाद एक पोर्टल करते हैं। स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने मांग की है कि कम से कम 60,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को दिया जाना चाहिए। शड़ूनी गुट के संजू गोदियाना ने कहा है कि धान पर 20 से 25,000 खर्च, ठेके पर 60,000, 7 से लेकर अगर 15,000 तक की बात करें तब भी खर्च न निकले। खेतों में पानी भरा हुआ है, गेहूं की बुआई मुश्किल है। ऐसे में भारतीय किसान संघ के रामवीर सिंह चौहान ने भी मांग की है कि धान को जलभराव कवर में शामिल करें, क्योंकि बाढ़ संवेदनशील जिलों में सालाना नुकसान करती है और जिससे किसान काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। हर साल उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस किसान ने बीमा करवा रखा है, प्रीमियम दे रखा है। अगर वो क्षतिपूर्ति पर पोर्टल पर जाएगा तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है भी आपने बीमा करवाया, यस और नो। अगर वो यस करेगा तो उसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पे दर्ज नहीं होगा। अगर नो करेगा तो उसका मतलब वो गलत कर रहा है, उसको फिर भी उसको दिक्कत आ जाएगी। दोनों तरफ से भी रह सकता है। हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उच्च अधिकारियों को और सभी पूरे प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, ये जो पॉलिसी है ये पूरी खतरनाक पॉलिसी है, इसको हटाया जाए। जलभराव वाली शिकायत जो धान के ऊपर कंडीशन लगाई है उसको हटाया जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सामान्य से दोगुनी बारिश होने के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं, लेकिन बीजेपी हर छोटी बात का ख्याल रखती है।
किसानों को नुकसान की हर संभव सहायता दी जाएगी। बारिश की वजह से तो झील में हमारे बहुत सारे शहरों की ऐसी आउटर कॉलोनियां हैं, ऐसे कुछ वार्ड हैं जहां पर घरों में जल भरा हुआ है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनको राहत सामग्री देने का काम किया है और सरकार ने भी एक अच्छी घोषणा की है। जिस भी प्रकार का कोई भी नुकसान किसी को हुआ है उन सब की भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसान संगठन सरकार से नियमों में बदलाव और पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीमा योजना में धान को जलभराव कवर मिलेगा या किसान और परेशान होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि बाढ़ की पहली आपदा के बाद बीमा नियम दूसरी मुसीबत बन गए हैं किसानों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।